नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनीता। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की मुख्य खबरों के साथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को परेड ग्राउंड देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है और स्मार्ट टॉयलेट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से लोगों के आवागमन में सुविधा होगी और इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। सीएम योगी ने जांच एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जो लोग भी जबरन धर्मांतरण के मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जबरन धर्म बदलवाने वाले लोगों पर NAC लगाने का भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से दे दिया गया है। संकट के दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी निजी एयरलाइंस जेट एयरवेज के लिए राहत की खबर आई है। मंगलवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने जेट एयरवेज को लेकर कॉलरॉक जालान कंसोर्टियम योजना को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए अब जेट एयरवेज यात्रियों के साथ दोबारा उड़ान भर सकेगा। हिमाचल प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होता नहीं दिख रहा है। हिमाचल के सिरमौर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसे खेत में गोबर के ढेर के पास फेंक दिया। महिला की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने सूचना मिलते ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी करके मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उसको लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है और देश अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को उनसे चिढ़ होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? जब अगले चुनाव होंगे? अभी हाल ही में राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है। यूपी के फतेहपुर के एक गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दूसरे मजहब के लड़के से लव मैरिज करने पर लड़की को उसके परिवार ने सख्त सजा दी है। लड़की के परिवार ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और उसके बाद उसका सिर मुंडवा दिया। सिर मुंडवाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के अंबाला जिले में एक महिला लेफ्टिनेंट के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। यहां भारतीय सेना की मेडिकल कोर में तैनात साक्षी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अंबाला छावनी के रेसकोर्स स्थित आवास में वो पंखे से लटकी हुई मिली। उन्हें तुरंत सेना अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। साक्षी के पिता और भाई ने उनके पति पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वो 26 जून को मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति की और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की जगह लेने जा रहे हैं। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है, जिससे बचाव करना आम लोगों के हाथ में है। कोविड नियमों का जितने अच्छे से पालन करेंगे, उतना ही बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। ये बात IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने अपनी गणितीय मॉडल के जरिए बताई है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अभी से राजनीति तेज हो गई है। SP नेता राम गोविंद चौधरी ने बलिया में इस कानून को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिससे राजनीति काफी गर्मा गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में उन्होंने PM मोदी और CM योगी पर हमला बोलते हुए उन्हें परिवार विहीन तक कह दिया।
यूपी का महोबा जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। महोबा में अब एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। महोबा में जहां 4 मई को एक्टिव केसों की संख्या 1000 थी, प्रतिदिन यहां 125 से 150 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते थे। महज 2.5 महीनों में एक्टिव केस और कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 0 हो गई है। दुनिया में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। सरकारें लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन लगवाने के लिए धमकी दी जा रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति इसी तरह के नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। भोपाल में पुलिस ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर नाबालिग लड़कों को एक बहुत ही अजीबोगरीब सजा दी है। पुलिस ने नाबालिग लड़कों से बिन कपड़ों के ही सड़क पर उठक बैठक लगवा दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने लड़कों का बिना कपड़ों के ही सड़क पर जुलूस निकलवाया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे लड़के चल रहे थे। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पहुंच स्थापित करने के प्रयास की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि 24 जून को सर्वदलीय बैठक से केंद्र शासित प्रदेश में एक नई राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे यहां के लोगों का वास्तविक सशक्तिकरण होगा। जम्मू के हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए कई नए पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जम्मू में कई नए पावर स्टेशन बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड के कर्फ्यू के दौरान भी पूजा स्थलों को खुला रखने की अनुमति देने का फैसला लिया है। हालांकि किसी भी समय धार्मिक स्थलों के अंदर 5 से ज़्यादा भक्त उपस्थित नहीं हो सकते। इससे पहले सरकार ने धार्मिक स्थलों को केवल सोमवार से शुक्रवार तक काम करने की अनुमति दी थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसमें से कुछ सक्रिय हैं तो कुछ पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। ज्वालामुखी में होने वाले विस्फोट से राख, धूल और जहरीली गैसें बड़ी मात्रा में निकलती हैं। लेकिन आज के दिन रूस के एक ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद जो घटना हुई उसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दुनिया भर के कई हिस्सों में शाम के समय आसमान का रंग बैंगनी हो गया। अमेरिका ने दुनिया भर में 5.5 करोड़ कोविड-19 टीके आवंटित करने की अपनी योजना का ऐलान किया है, जिसमें से 1.6 करोड़ टीके भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों को दिए जाएंगे। भारत में बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सामने आ चुका है। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया है कि तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी रहा है। आज की देश दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। JJN में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए JJN के साथ और इसके लिए आपको JJN न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद।